बेबीज़ का यार कारनामा आजकल कुछ ऐसा हो गया है कि जिसके ऊपर बात करने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन ये लोग खुद हमें मजबूर कर देते हैं कि यार हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, करो ना। फिर उनके चमचे चले आते हैं कि कैसे बोल दिया हमारी दीदू को, भाई वो मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँगी वो कहूँगी उसको, हाँ, नहीं तो हमारे बीच का मामला है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बेबी पहुँच गई है अपने ट्रिप पे अपने मेल बेबी के साथ, और वहाँ पे भी जाकर भाई साहब इनका वही सारा कंटेंट चालू है, इनका वही सारा जो नाटक है वो चल रहा है। कॉफ़ी, 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 मतलब ये ब्रह्मांड के किस कोने में जाएँगी जब ये इस प्रकार का कंटेंट नहीं दिखाएँगी। मुझे लगता है अगर इधर ही 1-2 साल में इस प्रकार की सुविधा हो गई कि यार चलो मार्स पे चलते हैं या मून पे चलते हैं, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ चलो यार लोनावला चलते हैं या फिर शिमला चलते हैं, इस तरीके का ईज़ी अगर कुछ हो जाए ना, तो ये वहाँ पे भी जाके कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी दिखाएँगी। इनकी क्रिएटिविटी यही होती, इनकी क्रिएटिविटी का यही आलम है सनम, कॉफ़ी से शुरू और कॉफ़ी पे ख़त्म। इनका यही हाल रहता है भाई साहब, मतलब कहीं तो जाके थोड़ा-सा कुछ बढ़िया हमें दिखा दो। वैसे अच्छा तो इन्होंने दिखाया है और अच्छा दिखाने के चक्कर में अपनी खुद की पोल ही खोल दी है। यार जो लोग भी हिंदू हैं, आप सबको पता है कि जहाँ पे ये गई हैं उस पवित्र स्थल का हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्व है। हम लोगों के लिए वो जो जगह है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसे में ये जो बंदी है वहाँ पे इसने जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उनका प्रयोग करके दर्शन कर लिया। सब कुछ ठीक है, आपके अगर कॉन्टैक्ट्स होंगे तो आप दर्शन करोगे, आप उसका प्रयोग करोगे, है ना? इंडिया में पहली बार हो रहा है। हर इंसान ऐसा करता है, जिसकी कॉन्टैक्ट्स नहीं है वो पिसता है, तो ये घर-घर की कहानी है। जानने वाले कुछ लोग हैं, जिन्होंने उसी जगह की यात्रा की थी और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं आराम से हर प्रकार की सुविधा का लाभ उठा लेते हैं। जनता के प्यार की वजह से नहीं, नहीं, अपनी मेहनत की वजह से। जनता का क्या ही कंट्रीब्यूशन है ना? हाँ, उसके बाद भी इनका जो ये रोना-धोना, राग-अलापना होता है वो कम नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। यार जब भी मैं सोचती हूँ कि इन मोहतरमा के ऊपर मैं अपना हाथ थोड़ा-सा हल्का रखूँ, तब ये ऐसी कोई हल्की हरकत कर देते हैं कि फिर मुझे इनकी फुल्की बनानी पड़ जाती है। तो ये वहाँ पे जाके भी वही कर रही हैं कि मेरे मुँह में कॉफ़ी डाल देना, तो कॉफ़ी, 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 जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा कि मैं पूरी तरह से पक गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने ये भी कहा कि भाई इन्होंने अपनी पोल खोल दी है तो इस प्रकार से कि जब इनका जो सरोगेसी वाला मामला चल रहा था, तब इन्होंने जो अपनी दास्तान-ए स्ट्रगल सुनाई थी, उसमें इन्होंने क्या कहा था कि ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, वैसे गई। मैं कहती हूँ ना यार कि कभी भी सेलिब्रिटीज़ की जो बातें होती है ना, उनके पीछे इतने ज़्यादा भावनात्मक रूप से मत जुड़ जाओ, क्योंकि ये हमारा काट रहे होते हैं। जो कहानी होती है रियल वाली है, हमें कभी नहीं सुनाते, कभी नहीं बताते। उसमें थोड़ा-सा ड्रामा का टच डालते हैं, थोड़ा-सा इमोशन डालते हैं, अपने आप को अबला दिखाते हैं, और उसके बाद वो सारी ई स्टोरी हमें सुनाते हैं, और इनके जो चाटुकार हैं वो आकर फिर हमें गलियाते हैं। तो ऐसा है भाई साहब कि इन्होंने उस समय तो कहा था कि यार इतनी प्रॉब्लम हुई, ऐसा लीगल मैटर, वैसा लीगल मैटर। यार कानून हर किसी को पता है। इंटरनेट बाबा की महिमा ही ऐसी है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि किसी भी इंसान की पहुँच से दूर हो। हर इंसान एक सिंगल क्लिक पे छोड़ो, एआई से पूछ के भी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बोलने की ज़हमत उठानी होती है, कहने का तात्पर्य ये है। ऐसे में इन्होंने जो दास्तान स्ट्रगल सुनाई थी कि इनको लाइन में लगना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। अब आप लोग ना इस बात का जवाब खुद देना मुझे कमेंट सेक्शन में आकर। मेरा बस सवाल है कि जो महिला दर्शन के लिए जाती है, वहाँ पे अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का फ़ायदा उठाती है, जो कि लाज़मी-सी बात है, मैं इसको जस्टिफ़ाई करूँगी कि ठीक है भाई, आपकी पहुँच है, आप उठाओगे फ़ायदा, ठीक है? अब हम जैसे आम लोग, अदना लोग हैं, हम कहाँ ही ये सब सोच भी सकते हैं। तो क्या वो महिला नॉर्मल से हॉस्पिटल में जाकर जो लाइन होती है लंबी-लंबी आम लोगों की, या फिर जो नंबर सिस्टम होता है, उससे डील करेगी आपको लगता है? उसका सामना करेगी आपको लगता है? घंटों पसीना बहाएगी? ना, 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 बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ़ एक दास्तान थी हम लोगों को सुनाने वाली, जो कि इन्होंने सुना दी है। यार देखो, ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है ना, ये किस तरीके से काम करता है हम सबने देख रखा है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो आम आदमी से हट के इन लोगों को मिल जाते हैं। सिंपल सा खेला है, पैसा फेंको तमाशा देखो। अभी जो जानवी कपूर है वो भी गई हुई होती हैं एक जगह पे मंदिर में दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल भी अपने सेलिब्रिटी होने का फ़ायदा नहीं उठाएँगी। बिल्कुल नहीं उठाएँगी, और वो चल के बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ तक पहुँचेंगी, ऑब्वियसली बहुत सारे कैमराज़ और अपनी टीम के साथ। यार भक्ति बहुत ही
पर्सनल चीज़ होती है, लेकिन ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इसको भी कैश करने से नहीं चूकते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ अपने बेटी और दामाद की, नहीं कह रही कि इन्होंने दिखावे के लिए भक्ति की है या फिर ये जो वहाँ पे गए हैं, तो इन्होंने सब दिखावा ही किया। नहीं यार, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड कर रहा होता है, तो इंसान की इच्छा हो जाती है कि हाँ, हम भी वो काम कर लेते हैं। तो सेलिब्रिटीज़ के लिए काफ़ी सारी जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं, जो भले ही रिलिजन से जुड़ी हुई हो, वो ऐसे भी उसको डिसाइड करते हैं, इसलिए भी करते हैं, लेकिन इसलिए ही करते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ये इनके विश लिस्ट में पहले से हो कि हमें वहाँ पे जाना है, दर्शन करना है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी भी कही जा सकती है भाई साहब, हेटर बोलो या जो भी बोलो। अंकल आंटी जो हैं, जो कि रंगे सियार के मम्मी-पापा हैं, मैं इस मामले में ना अड्डम भावना को कुछ नहीं कहने वाली हूँ, रंगे सियार को बोलूँगी कि यार भाई, तू कभी नहीं सोचता कि तू अपने पेरेंट्स को भी ये जो जगहें होती हैं, जहाँ पे आम इंसान चाहता है कि हम एक बार जाकर दर्शन करें और उनके लिए बहुत सारे इफ बट किंतु परंतु लग जाते हैं। बहुत तरीके की मुसीबतें हो जाती है कि यार मुश्किल हो जाता है सब, और दर्शन करने के लिए जो आम लोग होते हैं उनको लाइनों में लगना पड़ता है, और भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उससे बच जाते हैं, इनके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। तो इस रंगे सियार ने एक बार भी नहीं सोचा कि अंकल आंटी को भी उनके पसंद की जो जगह है, कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है, वहां पे ले जाकर दर्शन करवा दें, घुमा दें, दिखाएं उनको। सिर्फ कमेंट सेक्शन बंद करना याद रहता है रंगे सियार। मतलब यार, इतना बड़ा वाला ये बंदा है ना, है भाई साहब, मतलब मैं क्या बोलूँ, इसको समझ नहीं आता बिल्कुल भी। ये बंदा एलीट बनने के चक्कर में पता नहीं क्या बन गया है। अब यार देखो, जब इसको खुद दर्शन करने जाना था तो गया ना। मैं अभी ये नहीं कह रही कि अंकल आंटी को वहीं पे लेके जाओ, वहाँ की जो यात्रा होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अंकल आंटी जिस एज में है ना, उस एज में तो यार और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नामुमकिन है। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, लेकिन फिर भी अकल का प्रयोग भी करना ज़रूरी है। सब कुछ मानती हूँ कि उनकी एज देखनी पड़ेगी। लेकिन यार बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे अंकल आंटी जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं और वहाँ पे जाके वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब ये बात कोई ना बोले भाई कि अंकल आंटी को जाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। उस जनरेशन के जो लोग होते हैं, या फिर यार हमारी जनरेशन भी आजकल काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अब कहते हैं सारी उँगलियाँ बराबर नहीं होती, तो सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे चेंजेज़ हैं जो हमारी जनरेशन में देखने को मिलते हैं। और ये सच है, हम इसे माने या ना माने, काफ़ी सारे जो लोग हैं हमारी जनरेशन के, रिलीजियस नहीं भी हों तो स्पिरिचुअल तो बन रहे हैं और बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। ख़ैर वो एक अलग टॉपिक हो गया, मैं थोड़ी-सी मुद्दे से भटक गई। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है भाई साहब कि अंकल आंटी को भी उन जगहों पे आप लेके जा सकते हो। महाराष्ट्र के अंदर ही ज्योतिर्लिंग है यार, आप वहाँ पे लेकर जा सकते हो। बहुत सारी जगह है, मैं पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बात करना चाह रही हूँ, बच रही हूँ मैं। लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ पे आराम से आप ईज़िली अंकल आंटी को ले जाके दर्शन करवा सकते हो, एक ट्रिप बना सकते हो, क्योंकि बाद में तो एक्सक्यूज़ हो जाएगा कि हाँ, अभी तो हमारे पास बच्चा है, हम कैसे जाएँ, बच्चे को देखें, अंकल आंटी को सँभालें। तो सारी बात वही हो जाती है ना कि आपकी नीयत में खोट है। मतलब आप अपने लिए तो प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन अपने पेरेंट्स का आप ख़्याल नहीं रख सकते हो। ठीक है, अंकल आंटी जब तक चलने-फिरने वाली एज में है, मतलब पूरी तरह से स्वस्थ है, भगवान जी उनको पूरी तरह स्वस्थ ही रखे यार। बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ जब इंसान किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। बुढ़ापे को इसीलिए अपने आप में भी एक बीमारी ही माना जाता है। मतलब बड़े बुजुर्गों से तो यही सुना है यार कि कभी भी किसी के ऊपर निर्भर ना करे भगवान उनको। तो अंकल आंटी जब तक चल फिर लेते हैं, आराम से अपने काम खुद से कर लेते हैं, तब तक उनके जो शौक हैं, उनकी जो इच्छाएँ हैं, वो तो पूरी करवाई जा सकती है। सिंपल सी बात है यार। चलो यार, तो इस बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो यार, इसको लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में हाय लिख देना, या फिर एक हार्ट भी ड्रॉप कर दोगे तो इस नाचीज़ का भला हो जाएगा। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।